नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी 50 के 10 दिग्गज शेयरों के ऊपर बात करते हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले मैंने HDFC लाइफ का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है और अगर आप थर्सडे की क्लोजिंग को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत हम ये कह सकते हैं कि नीचे से एक अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिला और क्लोजिंग बिल्कुल हाई के आसपास आई है। एक प्राइस था 567 का, इसके ऊपर की क्लोजिंग आई है। चलिए एक देखते हैं। देखिए RSI ओवरसोल्ड जोन की तरफ पहुंच चुका था, वहां से एक रिवर्सल देखा गया क्योंकि थर्सडे को निफ्टी ने एक अच्छी बड़ी मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखाई, तो नेचुरली बात है कि इंडेक्स का स्टॉक होने की वजह से इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो अब इसमें हमें मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज दिखती है, चलिए एक बार उसको एनालाइज करते हैं। हम एक अच्छी बाइंग की तरफ अपनी पोजीशन तब क्रिएट करेंगे जब प्राइस 575 के ऊपर क्रॉस होकर ट्रेड करना शुरू करेगा। तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम सेल ऑन राइज भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो जिसको लंबे देरी के लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है वो 575 के प्राइस तक वेट करें। अगर प्राइस वहां तक क्रॉस नहीं हो पाता तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा। इसके ओपोजिट अगर हम 567 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, 565 564 की तरफ प्राइस चला जाता है तो 567 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमें नीचे से MACD के हिसाब से कोई बाइंग का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, तो इसीलिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाइए। ऊपर की तरफ 575 क्रॉस नहीं होता तो आप 575 का भी स्टॉप लॉस लगा के करंट प्राइस पे भी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, लेकिन 10 से 15 मिनट वेट कीजिएगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यह है कि मैं अगर अपनी बाइंग की पोजीशन क्रिएट करूं तो कहां करनी चाहिए। मैं 585 के ऊपर इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन क्रिएट करूंगा, तब तक नहीं। अब HDFS हो गया। अब मैं सन फार्मा की बात कर लेता हूं। देखिए सन फार्मा की जो क्लोजिंग आई है दो प्राइस यानी 503 और 507 के बीच आई है, यानी 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में क्लोज हुआ है। अब किस तरफ ये ब्रेकआउट इसको देना चाहिए, पॉसिबिलिटी अपसाइड की ज्यादा बन रही है। तो अगर 509 को क्रॉस करके प्राइस ट्रेड करना शुरू कर देता है, 510 मान लीजिए, उस केस में 507 का स्टॉप लॉस लीजिएगा, बाइंग कीजिए। टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे, 520 पहला होगा और उसके बाद 535 तक के भी प्राइस की मूवमेंट अपसाइड की तरफ जा सकती है। शॉर्ट अभी मत सोचिए क्योंकि शॉर्ट अभी फार्मा सेक्टर्स में कहीं दिखता नहीं है। अब हम बात करते हैं ONGC। देखिए ONGC ने 65 तक के लो लगाने के बाद जो थर्सडे की क्लोजिंग आई है वो 69 के आसपास की आई है, 70 मान लीजिए, 70 के आसपास आई है। हमें नजर रखनी होगी 71 की। अगर प्राइस 71 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, सेफर साइड 72 मान लीजिए, 72 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप 70 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। उस केस में आपको 75, 78 और 81 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक 70 से प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है आप बाइंग मत कीजिएगा, और इतने नीचे के लेवल पे शॉर्ट भी नहीं बनती। तो मैंने बाइंग की स्ट्रेटजी इसमें आपके साथ डिस्कस की है, शॉर्ट की नहीं। अब हम बात करते हैं NTPC। देखिए NTPC
जब तक 87 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक बाइंग को अवॉइड कीजिए। हाँ, किसी को शॉर्ट बनानी है, प्राइस बहुत नीचे है, एक रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन जिसको शॉर्ट क्रिएट करनी है, आप 87 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि थर्सडे की क्लोजिंग से प्राइस नीचे ओपन होना चाहिए और कंटिन्यूस नीचे ही ट्रेड करता रहना चाहिए। उस केस में हम फिर से 84 तक के टारगेट और 82 83 तक के टारगेट नीचे की तरफ देख सकते हैं, लेकिन 83 के नीचे का प्राइस मुझे लगता नहीं कि प्राइस उसके नीचे जाए। जिसको 2-3 रुपए के लिए ट्रेड करनी है वो कर सकता है, लेकिन अगर 87 क्रॉस हो गया ऊपर की तरफ तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। तब एक बड़ा जंप अपसाइड की तरफ दिख सकता है जो कम से कम 89 और 92 तक तो होगा। अब मैं बात कर लेता हूं LNT। अच्छा दिग्गज शेयर है निफ्टी 50 इंडेक्स का। पिछले दिनों बहुत बड़ी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। 850 के लो लगाने के बाद तकरीबन फिर 920 के हाई भी दिखे, लेकिन एक क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है जो 900 के ऊपर की क्लोजिंग है। तो जब तक प्राइस 900 के ऊपर है, 900 के ऊपर बना हुआ है, तब तक हम शॉर्ट की नहीं सोचेंगे। शॉर्ट हम तब सोचेंगे जब प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे 890 ब्रेक करेगा। तो हम फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, 95% पॉसिबिलिटी अपसाइड जाने की है। तो उस केस में आप 900 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव, कंडीशन ये है कि जो प्राइस क्लोज हुआ है थर्सडे का वो प्राइस या उसके ऊपर की ओपनिंग हो और कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, तब आप 900 का स्टॉप लॉस लगा के 923 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। शॉर्ट हमें 890 नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद सोचना है। HCL की देखिए क्लोजिंग पिछले 4 दिन से लगातार एक के बाद एक लो की तरफ जा रही है और बहुत क्रूशियल लेवल है 810 का। जब तक इसको होल्ड कर रहा है हम शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ और 805 के आसपास ट्रेड होता है तो आप 810 का स्टॉप लॉस लगा के 795 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 795 ब्रेक हुआ तो 785 तक के टारगेट दिख सकते हैं, और अगर 785 पर भी प्राइस नहीं संभला तो 735 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाइंग अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे से सिग्नल देखिए बेरिश हमें मिल रहे हैं। MACD हमें बेरिश सिग्नल दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें पहले शॉर्ट साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। पॉसिबिलिटी 90% प्राइस का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की है। अब हम बात करते हैं कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया कंटिन्यूस, जब से इसने 31 अगस्त को अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद की एक भी क्लोजिंग इस प्राइस के ऊपर नहीं आई। कंटिन्यूस क्लोजिंग इसके नीचे आ रही है। हाँ, बीच बीच में इस प्राइस इस लाइन को टच जरूर कर देता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पा रही। जब तक 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती हम बाइंग साइड पर नहीं बैठेंगे। आपको पता है कि हर दिन का प्राइस अलग होता है मूविंग एवरेजेस का। तो अब मैं 5 तारीख के लिए जो प्राइस निकलता है वो तकरीबन निकलता है 117 के आसपास का, या आप सेफर साइड 118 मान लीजिए, 119 मान लीजिए। 119 के ऊपर जब तक प्राइस क्लोज नहीं होता तब तक बाइंग में मत बैठिएगा, लेकिन 119 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं
तो आप शॉर्ट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। नीचे के टारगेट 114 के फिर से देखने को मिल सकते हैं। और अभी तक MACD में देखिए हिस्टोग्राम को अगर आप देखेंगे तो एक धीरे धीरे बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन अभी 100% का सिग्नल नहीं मिला। हाँ देखिए बायर्स हावी हो रहे हैं, तो सेलिंग बहुत सोच के करनी है। लोएस्ट पे स्टॉक का प्राइस है, यहाँ से ट्रैप भी हो सकते हैं, लेकिन 118 या 1189 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर हम बाइंग में बैठेंगे। उस केस में हम 122-23 तक जा सकते हैं, और 123 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत बढ़िया क्लोजिंग होगी। उस केस में हम फिर से 127-134 के टारगेट्स देख सकते हैं। BPCL देखिए, BPCL ने 2 दिन में एक अच्छी सेलिंग दिखाई, खास करके वेडनेसडे के अंदर 7 से 8% का डिक्लाइन देखा गया। और आपको पता है कि डिक्लाइन का रीजन ये था कि बिडिंग की डेट तकरीबन 1.5 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी थी, तो उस कारण से एक बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और थर्सडे का सेशन भी थोड़ा प्रेशर के साथ ही क्लोज हुआ। 348 के लो लगाने के बाद क्लोजिंग आई तकरीबन 355 की। मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? देखिए, अगर हम 360 के ऊपर फिर से क्रॉस होते हैं तो 371 के प्राइसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हमारी रेंज ये हो जाएगी अगर ऊपर की तरफ हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं नीचे प्राइसेस को देख नहीं रहा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रिसेंटली पिछले जून से 12 जून से प्राइस ने 360 को ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप देखिए 358 के आसपास का ही लो थे 12 जून के, उसी को छू के फिर से वापस हुआ है। तो इसमें एक जंप देखने को मिल सकता है, जैसे सेलिंग देखने को मिली थी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम फिर से 371 तक एक बार जा सकते हैं, तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। अगर प्राइस 360 के ऊपर क्रॉस होकर ट्रेड करना शुरू कर देता है, 360, 63, 64 के आसपास आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बाइंग साइड पर। उस केस में आप 360 का स्टॉप लॉस लीजिए और 371 के टारगेट के लिए। 371 क्रॉस होता है तो हम 378 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई एग्रेसिव या रिस्की ट्रेड लेना चाहता है शॉर्ट साइड पर, तो वो 359 या 360 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है 10 से 15 मिनट देखिए, तो यहाँ से शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में BPCL के अंदर अच्छी शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स ने 2 दिन लगातार जंप दिखाया, क्लोजिंग बिल्कुल हाई के आसपास आई 2040 के आसपास, और बहुत अच्छा प्राइस था 1995 का, जिसको क्रॉस करके इसके ऊपर ये ट्रेड करना शुरू किया और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी। तो जब तक प्राइस 1990 के ऊपर बना हुआ है, हमें शॉर्ट की नहीं सोचनी। आप थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस था 2040 का, उसके ऊपर ओपन होता है, कंटिन्यूस ट्रेड करता है, तो आप 2040 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठिए। 2100 के टारगेट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक 1995 से नीचे नहीं जाता प्राइस, तब तक हम शॉर्ट की नहीं सोचेंगे। और ट्रेड हम लेंगे जब प्राइस 1980 को ब्रेक करेगा शॉर्ट साइड पर, उससे पहले शॉर्ट का नहीं सोचना। अब आखिरी स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। देखिए, अदानी पोर्ट्स ने 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ही 315 से 353 की जर्नी कंप्लीट की, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जहां से हमने गिरना शुरू किया था उसके आसपास पहुंच गए। तो क्या यहाँ से बाइंग बनती है? बिल्कुल बाइंग बनती है। देखिए, MACD ने हमें एक बाइंग का सिग्नल जनरेट कर दिया, तो अब हम यहाँ से अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ लेना है? देखिए, स्टॉप लॉस लेना है 340 का।
340 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव, या 340 के ऊपर जब तक प्राइस है आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप देख लीजिए, मैंने तो 340 का आपको बता दिया। उस केस में हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 365 का, तो 365 के टारगेट के लिए हम इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरा आपसे विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन में या उसके बाद भी इसकी मूवमेंट के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और देखिएगा रिजल्ट्स कितने फेवरेबल और बढ़िया मिलेंगे। और अगर समझते हैं कि आपको मेरी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।